2, 3 कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 पे आ चुके हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, है ना, इसमें पहुंच चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है, यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हम आपको बताते हैं। एक मिनट, लेट मी डू दिस एंड let me open the canvas, not canvas, that is whiteboard। ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं यूनिट नंबर 4 में। खैर पहले ये बता दूं मैं कि कौन क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। आप कैसे हैं? अपने अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और आ जाइए लाइव में, वापस आ जाइए, हम लोग करते हैं। चौथा, देखिए चौथा यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और क्या है, एलआर एलसीआर सर्किट और एसी का जनरेटर और इस ट्रांसफार्मर और उसके टाइप्स। इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। इतना पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से यही है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट नंबर 4, ठीक है, यूनिट नंबर 4 फिजिक्स ऑफ 12th। पहला क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए, सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप हो जाना। म्यूचुअल माने हम एक कॉइल को देंगे, एक कॉइल को इंड्यूस करेंगे, उसकी वजह से दूसरे में इंडक्ट हो जाएगा करंट, उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। देखिए, एक कॉइल हमने लिया, मान लेते हैं ये कॉपर कॉइल है हमारा, इसको हमने जैसे ही ये किसने किया था, ये हमारे किया था इन्होंने, फैराडे साहब ने। यही इसी के ऊपर रूल भी बनाया था उन्होंने कि जब हम इसमें क्या ले जाते हैं, मैग्नेट ले जाते हैं, तो अपने आप इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है और अपने आप सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ इंडक्शन। जबकि अगर हमने एक कॉइल लिया और इस कॉइल के अंदर हमने बैटरी लगाई, अभी तक हमने इसमें बैटरी नहीं लगाई थी लेकिन गैल्वेनोमीटर काम करने लगा था, लेकिन दूसरे वाले में हमने लगाया बैटरी, और बैटरी लगा करके एक में बैटरी लगाया तो दूसरे में हमने, ये दूसरा हमारा कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर जो है हमारा, एक में हमने करंट दिया तो दूसरे कॉइल में अपने आप तो नहीं हो रहा है, यहां से ट्रांसफर होकर के वहां हो रहा है, इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल है। हाँ भाई, मैं बस पहुंच रहा हूं मैं बस पहुंचता हूं क्लास करा के। बस थोड़ी देर, 10 मिनट। ठीक है, तो इसमें जो है पहुंचता है, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसी पर हमने दिया फैराडे साहब का लॉ। दोस्त लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं मानते, उनको जो है जवाब देना पड़ता है, इसलिए कॉल उठाना पड़ता है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि फिर समझते हो ना देखिए, फैराडे के 2 लॉ होते हैं, इसी पर फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, इसी बात पर। इम्पोर्टेंट सर, किसका कॉल था भाई? दोस्तों का था। इम्पोर्टेंट तो नहीं है भाई, है तो इम्पोर्टेंट जरूर, दोस्त इम्पोर्टेंट है तो कॉल भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ इन्होंने दिया था इन्होंने, और सेकेंड लॉ दिया था, 2 लॉ दिया था। इन्होंने कहा कि किसी भी कॉइल के पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के जाते हैं, ये मैग्नेट है हमारा, ठीक है, किसी भी कॉइल के पास मैग्नेट को लेकर के जाते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, अपने आप होता है वो। ठीक है, इसी को इन्होंने फर्स्ट लॉ कहा था। एक लॉ है इनका फैराडे का लॉ कि एक, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी कॉइल के पास ले जाएंगे तो यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और यही हमारा फैराडे का एक लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन वाला सेकेंड लॉ है कि जब हम किसी कॉइल के अंदर किसी कॉइल को करंट देते हैं और उसके पास एक दूसरा कॉइल रखते हैं, तो क्या होता है, उस दूसरे कॉइल के अंदर बिना टच कराए हुए ईएमएफ प्रोड्यूस, ईएमएफ यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है बिना टच कराए हुए। ठीक है, आप लोग जब हम इसको पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो इसको टेस्ला ने कहा था कि करंट भी एक जगह से दूसरी जगह बिना तार का ट्रांसफर हो सकता है। तो यही सब वो छोटे छोटे बात हैं
जिनको आगे जाकर के हम लोग टेस्ला कॉइल के नाम से, मतलब टेस्ला में पढ़ेंगे हम लोग कि टेस्ला कॉइल बन जाएगा। ये पहली बार इन्होंने कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह क्या जा रहा है, बिना टच कराए हुए इंड्यूस ईएमएफ यहां से यहां ट्रांसफर हो जा रहा है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। इस इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये दिया कितने था, फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में दिया। समझिए मेरी बात, बिना टच कराए हुए ईएमएफ एक जगह से दूसरी, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि करंट को बढ़ा या घटा सकता है। बात खत्म, ठीक है। कैसा होता है भैया ट्रांसफार्मर? तो एक प्राइमरी कॉइल होता है इसके अंदर और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल हुआ, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल हुआ। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है हमारा काम ये चलता है। ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ। एक तरफ से हम देंगे इनपुट और दूसरी तरफ से निकलेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये दो तरीके के, इसी प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पर हम लोग दो तरीके का करते हैं। दो तरीके का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दो तरीके का ट्रांसफार्मर है। इसके टाइप्स की बात करें तो बता, समझ में आएगा ना ट्रांसफार्मर क्या है? एक करंट को, हमारे वोल्टेज को अप एंड डाउन करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये अगर अप कर रहा है तो स्टेप अप बोलेंगे, मतलब करंट को बढ़ा रहा है तो स्टेप अप बोलेंगे, और करंट को घटा रहा है, वोल्टेज को घटा रहा है, ठीक है, तो स्टेप डाउन बोलेंगे। सॉरी, अप नहीं, डाउन बोलेंगे। तो घटाया तो डाउन और बढ़ाया तो अप, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब बढ़ाता और घटाता कैसे है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल, प्राइमरी कॉइल का नंबर कम रखते हैं और सेकेंडरी यानी आउटपुट का ज्यादा रखते हैं तो स्टेप अप हो जाता है। और अगर प्राइमरी का ज्यादा रख दिया और सेकेंडरी का कम रखा तो स्टेप डाउन हो जाता है। ये हमारा बेसिकली ये होता है। दूसरा एक होता है शेल और कोर टाइप, शेल एंड कोर टाइप भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एलसीआर सर्किट और एक एसी जनरेटर। दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए एसी जनरेटर कैसे बनता है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बड़ा सा नॉर्थ पोल और यहां पर बड़ा सा साउथ पोल लगाते हैं। यहां पर हम लोग लगाते हैं एक, यहां पर लगाते हैं एक कॉपर का क्वाइल, ठीक है। और कॉपर के क्वाइल को यहां पर हम घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, इसमें टॉर्क देते हैं। तो जैसे ही टॉर्क देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से पकड़ के जैसे ही हम टॉर्क ऐसे इसमें टॉर्क जनरेट करेंगे तो जैसे ही ये घूमेगा तो यहां से और यहां से इसके अंदर, यहां से यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव के पास यहां पर टॉर्क देंगे, यहां से टॉर्क देंगे। तो जैसे ही टॉर्क देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर एक फील्ड बनाएगा। फील्ड का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से पॉजिटिव और यहां से निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव हम लोग करंट ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग एसी जनरेटर बनाते हैं। जनरेटर सीधी सिंपल सी बात है, जब भी हम दो चुंबक यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच किसी भी मेटल क्वाइल, वो क्वाइल को यानी कॉपर क्वाइल को अगर घुमाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हम लोग जनरेटर बनाने में करते हैं। ये डायग्राम बनाया, इसके कंपोनेंट्स लिख दिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बता देता हूं, आप इसका एक बार एनिमेशन वीडियो देख लीजिएगा जरूर, एनिमेटेड वीडियो। यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी सर्च कीजिए एनिमेटेड वीडियो ऑफ एसी जनरेटर, आ जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इन ऑफ दिस यूनिट इज एलसीआर सर्किट। एसी में है एलसीआर सर्किट। एल इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जब हम लोग जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। इसको जब हम करते हैं और एक बैटरी से ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें बेसिकली ये जो सर्किट है, इसमें हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को कैसे जोड़े हुए हैं, सीरीज में जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज में जब हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए इसमें ना दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। एक फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि ऐसे बनता है। इसका अगर फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो हियर इट इज। इंपेडेंस निकालने के लिए ओ, ये हमारा V देगा, ये हमें VR दे देगा ये एक्स एक्सिस पर, और ये हमें VL दे देगा Y एक्सिस पर, ठीक है। और ये हमें फाई दे देगा, ये फाई हो गया। और ये हमारा करंट एक्स एक्सिस पर होता है और Y एक्सिस पर VL। ऊपर की तरफ जाते हैं तो VL होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो VC होता है।
और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इसमें इंपीडेंस निकालना, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट दैट इज जेड निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा और एल ओमेगा इंटू एल ओमेगा इंटू एल और माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये ओमेगा है, ठीक है, समझ जाना ये ओमेगा है, और का होल स्क्वायर। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर्किट इसके बारे में लिखना जैसे मैंने बताया अभी, और ये फेजर डायग्राम बनाना, और ये इंपीडेंस का फॉर्मूला। तो वो एलसीआर का मतलब ये नहीं सिर्फ यही पूछ सकता है, हो सकता है एलसी पूछ दे, हो सकता है एलआर पूछ दे, हो सकता है सीआर पूछ दे, मतलब कोई भी दो या फिर तीनों मिला करके इंपॉर्टेंट है। ये यही वाला तीनों मिला करके इंपॉर्टेंट है ना। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये। इसमें न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल आएगा न्यूमेरिकल, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। जो पूछा हुआ है उसके बताऊंगा। सारे यूनिट के न्यूमेरिकल को हम लोग 1 या 2 वीडियो में हम लोग कंपाइल करेंगे। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली क्लास में यूनिट नंबर 5 के साथ, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में मिलेंगे, यूनिट नंबर 5 को देखेंगे। ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए।